दायित्व मुझे भी दिया गया है, इसलिए मैं सभी हमारे आईपीसी के जो भी अपना पदाधिकारी है, इन सभी को मैं दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। दूसरी बात, ये आईपीसी जो है एक सामाजिक और पॉलिटिकल तौर पर और एजुकेशन के तौर पर और विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में जो काम करते हैं उनको यहाँ पे जो अवार्ड दिया जाता है। और सही ढंग से जो पत्रकारिता जो काम करते हैं, आज की घड़ी पे हम देखें, आज कई जो अपना प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सिर्फ वन साइड दिखाया जाता है, लेकिन आईपीसी के जो मेंबर हैं वो इस तरह से काम नहीं करते। एक दोनों साइड के काम करके इन्होंने क्या है कि जो बड़े बड़े जो अपना प्रिंट मीडिया, अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनको भी एक सबक सिखाने के तौर पर यहाँ पे जो आईपीसी काम कर रही है, बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। और यहाँ पे ये 16वां अवार्ड निरंतर ये अवार्ड दिया जा रहा है, इसलिए ये संस्था कितनी सक्षम है इसे पता चलता है कि हम तो संरक्षक हैं इसके। तो मेरी निगाह में तो ये मेरे पुत्र की तरह है। इससे ज़्यादा सलीकामंद और इससे बढ़िया संस्था मेरे पास दूसरी कोई नहीं है। ये दरअसल पुरानी तो 20 साल है, लेकिन शुरू के 4 साल हम लोग छोटे मोटे कार्यक्रम करते थे। ये जो 16 साल निरंतर 7 क्षेत्रों में 7 प्रतिष्ठित विद्वानों को और उसके साथ उभरते हुए 7 जो उस क्षेत्र के मनीषी हैं, विद्वान हैं, उनको हम लोग सम्मानित करते हैं। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज सचेतना के क्षेत्र में हो, पत्रकारिता में है, विजुअल है, मीडिया है, प्रिंट है, विद्वता में है। जैसे अभी देखिए 16,000 की फ्लाइंग का रिकॉर्ड है भाई साहब के नाम पे, कैप्टन साहब का। नूरी साहब को सम्मान दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोग, अनारा बिटिया हमारी आई थी। तो विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि नानजी भाई ठक्कर साहब के निर्देशन में हमारी, उनकी उम्र, वो मुझसे 42 साल छोटे हैं। ये 38 साल के, मैं 71 साल का हूँ। ये मेरे पिता तुल्य हैं। हमने महाराष्ट्र में करीब 27 मंदिर हमने जीर्णोद्धार कराए। 3 मस्जिदों का हमने जीर्णोद्धार किया हुआ है। पारनेर का मंदिर का जीर्णोद्धार, रायगढ़ सिद्धि के मंदिर का, पिंपलेश्वर मंदिर का। सिर्फ हम कहीं अपना नाम नहीं रखते हैं। इस संस्था की यही खूबी है कि पैसों की तंगी, हमारे ये जो भामाशाह, ये कभी नहीं होने देते। लेकिन हर कार्यकर्ता लड़ झगड़ के कहीं से आखिरी दिन पर ज़रूर इतनी मदद लाएगा। और हमारे पास जैसे ज्योति है, रेशमा बिटिया, बहुत सारी हमारी एक बहन यहीं कहीं होंगी, नूर बानो हैं, जरीना बहन है। ये सारे लोग ऐसे हैं कि अपनी जान से ज़्यादा मेहनत करके इस संस्था को चला रहे हैं। नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा समावेश यहाँ पे है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि इसकी चयन प्रक्रिया इतनी स्पष्ट है कि इसमें किसी का वसीला नहीं माना जाता है। जो सर्वप्रिय है वही सेलेक्ट हुआ। और आप आई हैं, आपके ये जो तमाम चैनल मेरे सामने, प्लीज़ कैमरा यहाँ झुका लीजिए, इनको देखिए। ये चैनल भी हमारे जो है ना, हमारे लिए हमारे आधार हैं। इनकी विश्वसनीयता अप्रतिम है और इन्हीं की बदौलत हम हर वर्ष इसी तरह से कार्यक्रम करते रहते हैं। कुछ ऐसे ज़रूर हमारे बुनियाद के पत्थर हैं, चाहे वो परविंदर पांडे जी हैं, कृष्णा जी हैं, ओझा जी हैं, अनिल तिवारी जी हैं, दिनेश श्रीवास्तव हैं, रेशमा बिटिया है, बहुत सारे लोग हैं। हम लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन जो कमान नए हाथ में सौंपी गई है, ये इतने शक्तिमान लोग हैं और बड़ी अद्भुत क्षमता के साथ। मेरा सबसे बड़ा आश्वासन और घमंड ये है कि मेरे पास पत्रकारिता जगत के इस वक्त भी यहाँ कम से कम 40 मूर्धन्य पत्रकार साथ हैं। प्रेस कम्युनिटी का 16वां अवार्ड काफ़ी सही मायनों में देखा जाए तो काफ़ी कठिन परिस्थितियों में अवार्डों का चयन होता है और अवार्ड बहुत कठिन परिस्थिति में हुआ है। क्योंकि पूरा बायोडेटा रखा जाता है हम लोगों के सामने कि किसका अवार्ड का चयन करना है, किसका नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसी हस्तियाँ थी जिनको हम लोग ये चाहते थे मुंबई में ही रहे, लेकिन उनको बुलाना पड़ा। दिल्ली से ऐसा बायोडेटा आया कि उनको फिर मजबूरी थी कि हमको भी गौरवान्वित हो जब उनको बुलाते हैं, कैप्टन सिन्हा, फुज्जी साहब, तो ऐसे लोगों को बुला के हम लोग गौरवान्वित होते हैं कि ऐसे लोग हमारे बीच आए और वास्तव में ये हकदार हैं, क्योंकि उनके सामने कोई बायोडेटा ठहरता नहीं। और जब नहीं ठहरता है तो ऐसी स्थिति में हमको खुद कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और हमारी पूरी टीम इस मामले में कहीं ना कहीं संघर्ष कर रही थी कि कैसे इनका चयन हो, और फिर चयन किया गया, एक टीम के द्वारा चयन हुआ और उस टीम ने
अच्छी तरीके से जो आपके सामने आप लोग खुद उसके गवाह हैं, तो हमारे बीच में आई नीलेश भाई साहब जिन्होंने सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई किया, कल्याण मस्त परिवार जिन्होंने आके आईपीसी ने जो एक कार्यक्रम किया उसके लिए तो आईपीसी के सदस्यों को सम्मानित किया, अवार्ड दिया उन्होंने अपनी तरफ से, अपने दिल की इच्छा थी कि आईपीसी के लोग अच्छा काम करते हैं और इसके अलावा ये मानव सेवा और इसके बेजुबान जानवरों के लिए इनके द्वारा बहुत बड़े कार्य होते हैं और इनके लिए नीलेश भाई शाह के लिए आईपीसी की पूरी टीम की तरफ से मैं हार्दिक बधाई, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत और नमन करता हूँ। तो उधर इंटरव्यू वही दे रहा था, मगर अब बच्ची आ गई इधर, तो त्रिपाठी जी बुला रहे हैं, चलो भाई मेरे को जाना है गुमरा, कोई बात नहीं, मगर हमारे सामने खड़ी है वो बेटिया को, उसको आज अवार्ड मिला है, बराबर ना। तो कहने का मतलब ये अवार्ड बहुत महत्व का है, क्योंकि ये अवार्ड कौन दे रहे हैं? इंटरनेशनल प्रेस वाले, और प्रेस वाले जब अवार्ड देते हैं तो आप खुली करके देते हैं। बाकी तो अभी अवार्ड का कोई मतलब नहीं है क्या, क्योंकि सब जगह पे धंधा चल रहा है, पैसा दिया उसको अवार्ड मिल जाता है, फिर वो कुछ काम किया कि नहीं किया। पेपर में भी ऐसा ही होता है कि काम नहीं करने वाले का फोटो आता है और करने वाले का फोटो नहीं आता है, मगर उसका दुख नहीं है, ऊपर आता है, क्योंकि अपन रात को सोते हैं, वो रात को भी सोता नहीं है। 365 दिन देखता है सागर भाई क्या करता है, पांडे जी क्या करता है, हमारे धीरेन्द्र भाई क्या करते हैं, हमारी लड़की क्या करती है, ये हमारे कवि, ये दोनों कवि है, नूरी साहब क्या करते हैं, हुसैन भाई हैदराबाद से, हाँ इधर हुसैन भाई, ये सब क्या करते हैं वो सब देखते हैं। तो मेरा संदेश एक ही है कि आप इतना ही संदेश दो कि कोई भी अभी, क्योंकि दो चीज़ की जरूरत है समाज को, शिक्षण और मेडिकल। तो शिक्षण के पास तो मेरे पास लाखों विद्यार्थी है, और मेडिकल के लिए भी भगवान की कृपा से मैं बहुत वर्षों सपना था कि मेडिकल में भी कुछ करूं। तो 700 बेड का हॉस्पिटल है, रोज़ 2000 लोग आते, ध्यान रखो। आप भी किसको भेजो, आंगली चिन्हने का फोन करो। कि यहाँ आने के बाद चूँकि ये इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी, मतलब मुझे लगा कि वो प्रेस से जुड़े हुए लोग यहाँ मिलेंगे, लेकिन पांडे जी आपका धन्यवाद कि आपने डॉक्टर हुसैन जैसे डॉक्टरों को बुलाया जो शारीरिक इलाज करते हैं, आपने पत्रकारों को बुलाया जो भ्रष्टाचार का इलाज करते हैं, आपने समाज सेवकों को बुलाया जो समाज का इलाज करते हैं। इससे भी ज़्यादा खुशी मुझे ये हुई कि आपने प्रोग्राम की शुरुआत ओम शांति ओम से की, जिससे हमारी आत्मा भी साफ हुई, और यहाँ आने के बाद जो खुशी महसूस हुई है इस प्रोग्राम में मैं बयान नहीं कर सकता। आपसे जब मिला पांडे जी और आपके साथियों से मिला तो मुझे बात ऐसी लगी कि वो, मैं एक शेर में कहना चाहूँगा, अगर आप लोग उसको नोट करना चाहें, कि आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊँ। इनके जो जज्बे देखे हैं मैंने, वो 4 लाइनों में कहना चाहूँगा कि आंधियों से न बुझूं ऐसा उजाला हो जाऊँ, वो नवाजे तो मैं जुगनू से सितारा हो जाऊँ, और एक कतरा हूँ मुझे ऐसी सिफत दे मौला, एक कतरा हूँ मुझे ऐसी सिफत दे मौला, कोई प्यासा नजर आ जाए तो दरिया हो जाए। डॉक्टर एम.एस. हुसैन, डायरेक्टर जौहर मेडिकल कॉलेज हैदराबाद। आज आईपीसी का जो प्रोग्राम हुआ, मैं बस इस शेर के साथ एक बात कह देना चाहता हूँ कि शेर ये है कि पूरी टीम की तरफ से है, परविंदर पांडे साहब की तरफ से है, आईपीसी की तरफ से है। मैं जो उठा अज़्म के परचम को लहराता हुआ, मैं जो उठा अज़्म के परचम को लहराता हुआ, हट गया तूफान मेरे रास्ते से घबराता हुआ। पूरी आईपीसी की टीम और यहाँ पर मीडिया जो मौजूद है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, ये पूरे हिम्मत के साथ जो काम को अंजाम दे रहे हैं, ये बहुत ही मुबारकबाद के लायक है। के प्रोग्राम में आए और मैं शेर व शायरी का एकदम दौर चला, लोग बहुत अच्छा एंजॉय किए। मैं भी यही कहूँगा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखूंगा मिटाऊंगा, गीत नहीं गाऊंगा, गीत नहीं गाऊंगा। अटल जी के लाइनें हैं। हम लोग काफ़ी नर्वस थे, क्योंकि 2020 आपने देखा कितना मुश्किल से गया, लोगों का पुनर्जन्म हुआ। तो हमने सोचा जो इस कठिन परिस्थिति में जितने लोगों ने काम किया
उनको हम लोग इस बार नवाजेंगे और यही उद्देश्य लेकर के हमने सिलेक्शन की प्रक्रिया रखी। और ये बहुत अच्छी बात रही कि ऑनलाइन जो हमने नॉमिनेशन मंगवाया, एक एक क्षेत्र में 100 सवा-100 नॉमिनेशन आया था। हम लोग बहुत परेशान थे कि इसमें किसको दें किसको छोड़ें। तो हमारी टीम ने एक तरकीब निकाली, जिनका नॉमिनेशन हुआ उनको हम अवार्ड दिए, लेकिन जो बच गए उनको हम आज इस कार्यक्रम में सम्मानित किए। और कई लोगों को हमने कमिटमेंट किया कि ये 16वां अंतिम अवार्ड फंक्शन नहीं है, ये हर साल होता है। अगले साल फिर हम इसी जुनून के साथ आएंगे और जो बचे हुए लोग हैं जिनका हम सम्मान नहीं कर पाए, सम्मान करेंगे। और क्या बताऊँ, दिल है, दिल से काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से होता है। अगले साल जो है हमारे घर गोवा में करने का। आज हमें बहुत खुशी होती है कि ये अवार्ड हम कर पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के बीच में इतना सारे मुश्किल के अंदर भी 100 से 150 लोगों की यहाँ पर उपस्थिति हुई, जो हमारे पेट्रोल थे वो यहाँ पर आए। ये आईपीसी का काम करते टाइम ऐसा लगता है कि हम एक फैमिली के लिए वर्क कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा संदेश है आईपीसी अवार्ड। ये पूरी फैमिली है, ये पूरे इंडिया में हमारे 17 स्टेट में आईपीसी का काम चलता है और सब लोग बहुत ही खुशी से आते हैं कि आईपीसी का अवार्ड। और यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है कि एक कुटुंब है और इसी की तरह सब काम होता है। किचन टू बोर्ड काम होता है, मेडिकल पैनल पे काम होता है, ब्लड डोनेशन कैंप होते हैं और जो भी किसी को कोई भी चीज़ की मदद होती है तो वो यहाँ पर निःशुल्क की जाती है। सब प्रेस कम्युनिटी ने जो आईपीसी अवार्ड समारोह ऑर्गेनाइज किया था, मैं थैंक्स देना चाहूँगा। और स्पेशली जो कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर हमारा रन कर रहा है पूरे इंडिया, उसकी जो मेडिसिन है गैंग्रीनोल 4 स्पेशली रिसर्च की गई है, वर्ल्ड की इकलौती इन्वेंशन है और वो उस स्टेज में काम करती है जहाँ पर कि पूरी दुनिया की सारी मेडिसिन मैन्युफैक्चर है। अभी मैं मुंबई आया हूँ, मुंबई में 2 जगह NDTL ICMR की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ भी ये टेस्ट के लिए जा रही है। इसके बाद मुझे यहाँ से कर्नाटका भी निकलना है। अवार्ड फंक्शन मेरे लिए एकदम ही नया था और मैंने पहली बार देखा कि सर इतना एकजुट होकर इतने एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से काम होता है। और मुझ जैसे व्यक्ति के लिए जो कि एक जानवरों की सेवा में पूरा जीवन मेरा चला गया, उसको एक रिकग्नाइजेशन मिलता है। और मनोज झा ने उस चीज़ के लिए मेरे को प्रोत्साहित भी किया कि आप आइए हमारे फंक्शन में। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आईपीसी की पूरी टीम को कि मेरे जैसे बंदे को रिकग्नाइज किया गया कि मैंने पूरे कोरोना काल में जो भी मेरी से सेवा हो चुकी